अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगे शुभांशु शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष पर जाने वाले वो पहले भारतीय होंगे। लखनऊ के रहने वाले हैं शुभांशु। अंतरिक्ष में उगाएंगे भविष्य का सुपर कूल ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन पर जाने के लिए मिला है टास्क। अंतरिक्ष में भारत एक नया इतिहास रचेगा। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी थी। यह मिशन अमेरिका की निजी कंपनी एक्सकॉम स्पेस के साथ AX4 यानी एक्सिस ओम मिशन 4 के तहत होगा, जिसमें नासा, इसरो और भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी DBT का सहयोग होगा। यह मिशन सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्रा नहीं होगी, बल्कि भारत की अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी और आत्मनिर्भर विज्ञान से तेजी से बढ़ती ताकत का भी एक प्रतीक होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पर हमारे साथ शुभांशु के माता पिता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप लोगों का इंडिया डेली पर। एक गौरव का पल, एक गौरव का क्षण। बेटा अंतरिक्ष जाएगा और पहला भारतीय होगा। और बेटा जा रहा है, देश विदेश का नाम ऊंचा कर रहा है। इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। हम बेस्ट विशेष की है। माता जी से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मां की भावनाएं बेटे के लिए जो होती हैं, पिता की अलग होती है, मां के लिए बेटा कुछ अलग होता है। तो मां अपने शब्दों में बताएं। जी, हमारे लिए तो बेटे का ये जाना हमारे लिए तो बहुत एक सपने के समान है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरव पल है हमारे लिए। और सभी माँ बाप को अच्छा लगता है जब बेटा इतनी ऊंचाइयों को छूता है जाता है, तो उसी प्रकार हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हम सब लोग की तरफ से उसको बेस्ट विशेष भी हैं, अच्छी तरह से उसका मिशन पूरा हो, कंप्लीट हो। और कंप्लीट करके आए, हम लोगों से मिले, आके प्रार्थना करते हैं। जब पहली बार आपने माता जी आपने सुना कि शुभांशु जो हैं वो अंतरिक्ष जाएंगे, उस समय क्या आपके दिमाग में चला? और जब पहली बार आपको ये खबर सामने आई कि नहीं अब तो बेटा अंतरिक्ष में जाएगा? नहीं, कुछ विशेष नहीं लगा, क्योंकि ये खबर तो हम लोगों को तो पहले से ही मालूम थी। 4-5 साल से वो ट्रेनिंग कर रहा था, तो मालूम तो था ही हम लोगों को जाना है। समय नहीं निश्चित था कि किस समय पे जाएगा, कब जाएगा, ये नहीं निश्चित था। वो जाना था, तो ये तो जाने के 4-5 दिन पहले ही पता लगा कि मेरा बेटा जा रहा है। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हम उसकी ट्रेनिंग कर रहा था, तैयारी कर रहा था 5 सालों से, तो ठीक ठीक नॉर्मल था। अच्छा, शुभांशु के अगर सफर की बात की जाए तो उस सफर पे जरा प्रकाश डालिएगा। सफर जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, नर्सरी से इंटर तक की उसने पढ़ाई की। CMS सेक्टर ऑफ बिल्डिंग से पढ़ाई की है। उसके बाद उसका NDA में सिलेक्शन हो गया। NDA में सिलेक्शन होने उसने एयरफोर्स की ट्रेनिंग की 1.5 साल। उसके बाद उसकी पहली पोस्टिंग आ गई, भुज में आ गई। और वो फाइटर पायलट बन गया। फाइटर पायलट बनने के बाद उसने फिर टेस्ट पायलट की ट्रेनिंग की। और इसी के बाद उसने फिर जो है इसरो ज्वाइन किया। इसरो में जाने के आगे मिशन वाला कार्यक्रम सब शुरू हो गया। तब से 5 सालों से उसी की ट्रेनिंग कर रहा है। पिताजी से एक सवाल लेना चाहूंगा। पिताजी और बेटों का जो रिश्ता होता है ना, बड़ा ही दिलचस्प होता है। क्योंकि आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूं। और किसी भी बेटे के लिए, मिडिल क्लास बेटे के लिए, अगर उसका पिता जो है वो कंधे पे हाथ रख देना, तो मुझे लगता है कि वो उस बेटे के लिए बहुत भावुक क्षण होता है। उससे ज्यादा भावुक वो व्यक्ति, वो बेटा कभी हो ही नहीं सकता कि उसके पिता उसके कंधे पर हाथ रख दे। पिता का हाथ बेटे के कंधे पर हमेशा रहा है और हमेशा सपोर्ट किया है। मैं तो जो है जो भी उसकी और उसके सपोर्ट करने वाले बस सिर्फ हम मेंटली ही सपोर्ट करते हैं। बाकी तो स्वयं वो सपोर्ट अपने को खुद ही करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको परेशानी नहीं होती। पर मेंटली सपोर्ट हमारा पूरा उसको रहे हर तरह से।
नहीं, मैं यहाँ मेंटली सपोर्ट की बात नहीं कर रहा था, मैं यहाँ कह रहा था कंधे पे हाथ रखने की बात। नहीं तो कंधे पर हाथ उसके है, हमारा हाथ हमेशा रहता है। माता जी से एक सवाल जानना जस्ट चाहूंगा विजय, कि हमें शुभांशु जी की शादी हो गई है कि नहीं माता जी? जी जी, शादी 2019 में हो गई थी शुभांशु। शादी हो चुकी है? हो जाएगा। अच्छा, नहीं, 2009 में। 9 में हुई थी। जी अच्छा, जी। जब गगनयान मिशन के लिए ये चुना गए थे शुभांशु जी, जो मैं अभी पढ़ रहा था 2019 में, तभी मुझे लगता है कि ये चीजें बिल्कुल साफ हो चुकी थी ये कि अंतरिक्ष में जाएंगे। जी, हाँ वो क्लियर हो गया था। क्लियर हो गया। उसी समय क्लियर हो गया था। तो गर्व की अनुभूति जी। होती है माता जी आपको? बहुत बहुत ज्यादा गर्व, बहुत प्राउड है अपने बेटे के ऊपर, बहुत ज्यादा। एक सपना होगा जब शुभांशु आपसे बात कर रहे होंगे, जब उनको इस मिशन के लिए नहीं चुना होगा, क्योंकि जो मैं पढ़ रहा था कि वो करगिल युद्ध से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उसके बाद उन्होंने फिर सेना में जाने का सोचा था, जो मैंने अलग अलग वेबसाइट्स में स्टोरी उनकी पढ़ी है। तो उस समय क्या बातें होती थी मां और बेटे के बीच में जब वो कहते थे कि मुझे सेना में जाना है? ऐसी कोई खास बात सेना में जाने को लेकर हुई ही नहीं, कभी बताते रहे हमने लाइन से, वो बस सीधे इसका एनडीए में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद इसकी सब होता चल गया अपने आप। ने लाइन जो पकड़ ली वो एनडीए में जाने के बाद अपने आप सब आगे आगे से आगे होता ही चला। सब कुछ आगे होता चला गया। लेकिन एक बात बताइए कि घर परिवार वाले, जब गांव जोहार वाले जब फोन करते होंगे, नाते रिश्तेदार, तो क्या कह रहे हैं इस समय? सब खुश हैं, बहुत बेस्ट विशेष देते हैं अच्छे से, बच्चे के लिए बहुत खुश हैं, बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं सब। अच्छा, एक मैं इंटरव्यू भी पढ़ा था जिसमें आपने ये कहा था कि आप इसका पूरा जो श्रेय है अपनी बहू को आपने दिया था। एक इंटरव्यू में इस बात का आपने जिक्र किया है कहीं। जी जी। अब बहू का तो सपोर्ट है ही है, बहू के सपोर्ट के बगैर तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था ना। अगर सबसे ज्यादा सपोर्ट तो साथ में रहता उसी का, हम लोग तो थोड़ा दूर रहते हैं। बच्चे को 6 साल का बच्चा है, उसको देखना, संभालना, पालना अकेले बहुत कठिन काम होता है। ये तो बेहद इसलिए बहू बेहद को बेहद तो कठिन support होता है, चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही है। अच्छा, ये बताइए कि जब शुभांशु जो हैं वो अंतरिक्ष में जाएंगे तो उस पल की गवाह बनने के लिए आप लोग जाएंगी? बिल्कुल, गवाह तो है ही। जाएंगे नहीं, उसको जो है जाने के नहीं, यहीं से थोड़ा मेडिकली प्रॉब्लम है इनको, जो हम लोग सफर नहीं कर सकते, तो इस वजह से जा नहीं रहे, वहाँ जा नहीं पाएंगे। यहीं से हम लोग जो है बेस्ट विशेष। तो क्या उनकी पत्नी जाएंगी, शुभांशु की पत्नी जाएंगी वहां पर? वहीं पर है वो तो वहीं पे है ही। अच्छा, वो वहीं पर है, तो वो रहेंगी। आप लोग वो फ्लोरिडा। अच्छा, ये बताइए कि अभी जब बात होती होगी फोन पर तो शुभांशु क्या कहते हैं आप लोगों से? बात जो नॉर्मल माँ बेटे के बीच में होती, बाप बेटे के बीच होती, वही बात होती, कोई अंदर की बात कुछ नहीं। बस ये है कि हाँ मम्मी आप कैसे हो, हम ठीक है, यही सब, क्या खाते हो, क्या पीते हो, यही सारी बातें होती। माँ तो हमेशा यही पूछती होंगी कि खाने पीने का ध्यान रखना, अंतरिक्ष में जाना तो भी वहां पर खाने पीने का ध्यान रखना। जी जी, वो तो हर माँ अपने बच्चे से कहती है। तो ये बताइएगा, एक दर्शकों के मन में सवाल ये होगा कि इसमें आप दोनों का समर्पण कितना रहा है इस तैयारी में, क्योंकि कई माँ बाप जो आप लोगों को देखेंगे प्रभावित होंगे और वो भी चाहेंगे कि जो नाम आपके बेटे शुभांशु कर रहे हैं वो उनका बेटा भी करे या उनकी बेटी भी करे। समर्पण तो हम लोगों का पूरी तरह से बच्चे के साथ में, जहाँ बच्चे की जिधर मन बच्चे को हो उधर माँ बाप को अपना पूरा फुल सपोर्ट देना चाहिए, इसमें ये बट नहीं लगाना चाहिए किसी प्रकार का। और हम हर माँ बाप से यही कहेंगे कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट करें, अच्छे से बकअप करें उसको, और तभी बच्चा जाकर आगे जाकर सफल हो। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प है जो मैं पढ़ रहा था कि वहां पर अंतरिक्ष में जाकर सुपर फूड उगाएंगे वो, तो एक तरफ माँ का फूड, एक तरफ सुपर फूड, तो ये सुपर फूड उगाएंगे। जब ये सुना तो आपने क्या कहा? कहा कुछ नहीं, जो उनको मिशन है, मिशन के अंदर जो उनको काम दिया जाएगा वो तो वहां पे जाके करना ही है उनको।
अच्छा, बाबूजी से समझना चाहूंगा, सुपर फूड से आप क्या समझा आपने बाबूजी? अब उनको कुछ वहां पर जो स्पेस में जहाँ ग्रेविटी नहीं होती वहां पर कुछ जैसे अनाज को कैसे उगाना है, कैसे क्या करना है, किस तरीके से उनको जो भी उसमें इनका मिशन में दिया गया होगा, टारगेट वगैरह जो भी दिए गए होंगे वो उसी हिसाब से करेंगे। हम लोगों से ज्यादा जो है इस तरह की वो बातें बहुत कम करता है, सीधे हालचाल लेता है और इंजॉइंग बातें करता है, जिससे हम लोगों मतलब किस खुश तरह रहें, का, किस तरह बस की यही बातें एंजॉइंग करता बात रहे। जो आप कह रहे हैं कि किस तरह की बातें वो करते हैं शुभांशु आप लोगों से? बिल्कुल फैमिली बातें, मतलब ये है कि उसमें जो है हर तरह के हाल चाल पूछना, क्या खाया क्या नहीं खाया, और ये घूमने जाओ, बाहर निकल जाओ, थोड़ा सा टहलो फिरो, ये सब समझाता रहता है हर समय, फिजिकली फिट रहिए और ये ऐसा समझाता रहता है। तो अब बात मानते हैं आप लोग, जाते हैं बाहर टहलने महलने घूमने वगैरह? जाते हैं हम लोग जाते हैं अपने को फिट किए हैं, कोशिश किए हैं पूरी तरह फिट रहें, पर जो मेडिकली थोड़ा सा जो है तो है इनका, तो उस वजह से हम लोग जा नहीं पाए। नहीं तो पहले था प्रोग्राम जाने का, तो वही ड्रॉप हो गया। एक आखिरी आपसे बहुत कमेंट ली लेना चाहूंगा, आप दोनों से एक एक कमेंट लेना चाहूंगा। आप इंडिया डेली के दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहते हैं और इंडिया डेली के माध्यम से अपने बेटे के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, एक एक करके? पहले माता जी आपसे शुरुआत कर लेते हैं। बेटे के लिए यही कहना चाहेंगे, भाई जो काम कर रहा है वो अपना, वो तो वैसे भी उसको कुछ समझाने वाला है नहीं, वो तो हमको उल्टा समझाता। बच्चे को हम समझा तो नहीं सकते, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत दुआएं, बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से बच्चे के लिए कि उसका मिशन सफल हो, सफलतापूर्वक अपना वापस आए और आकर हमसे मिले। इतनी ही दुआ उसके लिए कर रहे हैं। प्रतिदिन भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि बच्चा हमारा सफल मिशन से वापस आए और आकर हम लोग वापस मिले। बाबूजी इतना ही बच्चे से कहें। यही दुआएं हैं हमारी, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम भी जी। कि उसको हमारी दुआओं का और ईश्वर की कृपा बनी रहे और उससे वो अपने मिशन में सब हो और सफल होगा। पूरा उसे कॉन्फिडेंस है और अच्छी तरह ट्रेनिंग की है उसकी, और उसमें बिल्कुल किसी प्रकार बिल्कुल की होंगे उसको जो है ना तो जी, बिल्कुल होंगे, क्योंकि माता पिता का उसको किसी आशीर्वाद है प्रकार का और पूरे देश का प्यार है और पूरे देश की दुआएं है, 140 करोड़ लोगों की दुआएं है, जाहिर तौर पर सफल होंगे। और जब सफल होकर आएंगे तो मैं भी कोशिश करूंगा कि उसका चश्मदीद मैं भी बनूं और एक मिठाई आप मेरे लिए भी बचा के रखिएगा कि मैं वहां पर खा सकूं आप लोगों के साथ मिलकर बिल्कुल कानपुर में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो शुभांशु के माता पिता हमारे साथ थे, जिन्होंने अपने बेटे की उपलब्धि को लेकर गर्व तो